हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का मन किया है। पता नहीं क्यों आज रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया था, 2-3 दिन से भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। तो आज फाइनली मेरा मन किया कि अब मैं रिकॉर्ड करूँ। सुबह से भी मेरा मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, वैसे भी वीडियो डाले हुए 3 दिन हो गया है। तो मैं सोची कि चलो शाम का ही आज रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरा इवनिंग रूटीन क्या होता है। तो मैं इवनिंग में क्या पढ़ती हूँ, क्या पढ़ूँगी, वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी और कितने बजे रात तक मैं पढ़ती हूँ वो भी शेयर करूँगी। और मैं 3-4 दिन से फिजिक्स कर रही थी, तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कौन सा मतलब टीचर से पढ़ रहे हैं आप। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये जो है येलो पहने हैं सर, ये वाला मैं देख रही थी। तो आपको अगर ये करना है सेम टू सेम, तो एक बात बता देती हूँ मैं कि आपको स्टार्टिंग से पूरा नहीं करना है। जैसे आपको मात्रक नहीं करना है और मापन नहीं करना है, तो शुरू का आपको 4 लेक्चर स्किप कर देना है। और फिर आप इधर मोशन आप लोग कर सकते हैं, ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ आता है हमेशा। और फिर ये तो गति का नियम है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ये सब आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी तक कहाँ तक देखा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी हाँ, विद्युत में ख़त्म कर चुकी हूँ और अभी चुंबक मेरा बाकी है। उसके बाद ऑप्टिक्स मेरा बाकी है, उसको करने के बाद मेरा ख़त्म हो जाएगा। मिसलेनियस मैं नहीं करूँगी। तो यही अभी 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर अभी मेरा बाकी है। तो इसको करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इसको जल्दी कर लूँगी। तो आज मैं सोची थी कि थोड़ा मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गई, तो आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगी। तो केमिस्ट्री देखते हैं कहाँ से पढ़ते हैं। अभी तो केमिस्ट्री का मुझे कोई आइडिया लग नहीं रहा है। सॉरी, वन लाइनर क्लिक हो गया। और ये जो क्लास है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपका साइंस बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, सर ने बहुत आराम आराम से और बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिजिक्स देखो मैं कर चुकी हूँ, ऐसे तो मेरा है बैकग्राउंड, मुझे समझ में आ जाता है। कोई टीचर कितना भी हार्ड पढ़ाता है फिर भी, या फिर मैं बुक्स वगैरह भी पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये देख रही थी ताकि मेरा ऐसे फास्ट रिवीजन हो जाए, क्योंकि ना अभी लास्ट टाइम में होता है ना कि हमारे पास नोट्स नहीं होता। जैसे अभी मेरा फिजिक्स का नोट्स नहीं है, मेरे पास केमिस्ट्री का नोट्स नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो लास्ट टाइम में मैं क्या रिवीजन करूँगी। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से देख के, और मैं तो 2x पे देख रही थी, लेकिन आप अगर आपका है कि हाँ मेरा ठीक है, तो आप 2x पे भी देख सकते हो, या फिर 1.5 पे देख लेना। बट मैं ज़्यादातर इसको 2x पे देखी हूँ। ठीक है, इसी वजह से इतना जल्दी मेरा ख़त्म हो गया। तो जो फिजिक्स पढ़ना चाहते होंगे ना, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिटेल में बताए हैं। और अभी जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल आ रहा है, तो सर न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और फिर मैं केमिस्ट्री के लिए सोची थी, बस मेरा ये रिवीजन है, ऐसा नहीं है कि मुझे समझना है कुछ केमिस्ट्री में। तो इसी का नायक बैच का ही एक है, तो मैं सोची हूँ इन्हीं से करके देखती हूँ। इसको अभी मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। देखो, जो मैं कर लेती हूँ मुझे लगता है कि ठीक है, तभी मैं सजेस्ट करती हूँ। तो इसको मैं पहले देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं फिर आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं टाइमर लगा लेती हूँ। और मैं सोची थी कि मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी, बट क्या हुआ कि मेरा तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ था, प्रैक्टिस में नहीं की थी। तो मैं सोची कि चलो पहले तरंग से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, तो मैं सोची कि चलो इसको कर लेते हैं, क्योंकि जो छूट जाता है फिर छूट जाता है। और वैसे भी जो मैं चैप्टर कर रही हूँ उस पर टिक कर रही हूँ, और जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस पर मैं या तो राउंड कर रही हूँ या टिक कर रही हूँ। और इस बार मैं रेड पेन से कर रही हूँ। पिछला बार 2 बार मैंने इसको देखा है, थोड़ा बहुत कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं। तो जब भी मैं की हूँ तो ब्लू पेन से ही की हूँ। तो मैं सोची कि इस बार थोड़ा अलग पेन से करते हैं, ताकि जो मैं मार्क करूँ वो पता चले मुझे। अब सेम ही पेन से मैं मार्क करूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा ना, इसी वजह से मैं थोड़ा डिफरेंट पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और 21 मिनट मुझे लगा है कंप्लीट करने में। और अब मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री का क्लास करने, बिकॉज केमिस्ट्री करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे को ना। जो केमिस्ट्री में याद करने वाला चीज़ होता है, तो उसको याद करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। कोई कोई सूत्र होता है जो याद करना ज़रूरी होता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो मैं सोची कि चलो कुछ ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो लोग लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं, मैं सबसे लास्ट में देख रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रही थी। तो ये 2 घंटे का लेक्चर है, तो पहले मैं उसको देखती हूँ।
तो फिर मैं बीच में चली गई थी चाउमीन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हल्का हल्का भूख लग रहा था, और ये मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है, हम लोग एक साथ खा लेंगे। इतना सारा मैं अकेली नहीं खाऊंगी। और इसमें सबसे पहले सर रासायनिक बंधन पढ़ाया, जैसे जो मैं 2 घंटे का लेक्चर बताई लास्ट वाला, तो उसमें का कुछ पार्ट मुझे लगा कि पिछले लेक्चर में है, तो वो मैं देखने लगी, और उसमें बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक बॉन्ड होता है, तो वो सब सर बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें भी मुझे हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता ही है, तो इसको देख ही लेते हैं, फिर मैं लास्ट वाला करूँगी। तो आज मैं यही करने लगी, और इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे का लेक्चर हो गया था। एक 2 घंटे का था, एक 1 घंटे का था। तो इसमें मैं 1.75 पे देख रही थी, मैं दोगुना पे नहीं देख पा रही थी, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है फिजिक्स से ज़्यादा, तो इसी वजह से। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपने चैनल का नाम चेंज कर दूं। जो नाम है उतना सूटेबल मुझे लगता नहीं है, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ। तो आप लोग ना सजेस्ट करना कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा 2 या 3 वर्ड्स में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी अजीब टाइप का नाम लगता है। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि चेंज कर दूं। तो आप लोग का सजेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेंबर हैं इस चैनल के, तो मुझे लगा कि आप लोग से मुझे पूछना चाहिए। मैं लिखती हूँ ना, बहुत छोटा-छोटा लिखती हूँ, और बहुत हल्के हाथों से लिखती हूँ। मतलब अगर मैंने किसी पेज पे लिखा है ना, तो उसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, या फिर खुरदरा टाइप का फ़ील नहीं होगा, लगेगा कि मैं न्यू ही पेज पे लिख रही हूँ। इस वजह से मेरे टीचर मेरे को बहुत डाँटते थे कि इतना क्यों हल्का लिखती हो, थोड़ा मतलब प्रेशर दे के लिखो। तो ऐसे तो मेरी राइटिंग उतनी गंदी भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही छोटा-छोटा लिखती हूँ शुरू से ही। ऐसे मैं जब स्टार्ट करूँगी ना, तो सोचूँगी कि थोड़ा बड़ा लिखूँगी, लेकिन एंड आते-आते फिर से मैं बहुत छोटा-छोटा लिखने लगती हूँ। और यहाँ पे मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ रही हूँ, प्रथम चरण, क्योंकि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। और मैं शुरू से नहीं पढ़ रही हूँ अभी, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे 57 की क्रांति हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार हो गया, कांग्रेस हो गया, तो अभी यहाँ राष्ट्रवादी चरण है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ 1857 वाला विद्रोह से। तो इसको मैं पहले कर लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा आज़ादी तक। उसके बाद मैं लौट के आऊँगी, तो पुर्तगाली का, अंग्रेज़ों का, मतलब जो भी है, यूरोपियों का आगमन, उसको मैं पढ़ूँगी। और फिर उसके बाद मराठा, ये सब जो साम्राज्य था छोटे-छोटे, उसको मैं अच्छे से कर लूँगी। तो ज़्यादा क्वेश्चन इधर ही से आता है, तो मैं सोची पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पीछे जाऊँगी। क्योंकि सारा टॉपिक ऐसा थोड़ी ना इंटरलिंक तो होता नहीं, और वैसे भी हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, बस ये एक रिवीजन है। और मेरे पास नोट्स नहीं है, हस्बैंड का नोट्स है, मैं उसको भी पढ़ूँगी तो मुझे समझ में आएगा। बट मैं बुक से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे नोट्स पढ़ने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मेरा ही नोट्स क्यों ना हो, उतना मज़ा नहीं आता है। फिर मैं ये पढ़ रही थी, तो हस्बैंड एक वीडियो दिए जो रवीश कुमार का है, आप लोग सुनिए। One example of many that give a lie to this myth. As others have said on the proposition, violence and racism were the reality of the colonial experience, and no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. और जैसे मैं किसी को देखती हूँ ना बहुत सारा लैंग्वेज बोलते हुए, मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं भी सीखूं। बट अभी तो मैं प्रिपरेशन में हूँ, अगर हम सेटल हो जाएंगे फिर मैं सोचूंगी। बहुत सारी चीज़ मैं सोच के रखी हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हो या ना हो, जब भी मैं फ़िक्स हो जाऊँगी कि अब हाँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं नई नई चीज़ें बहुत सारे मेरे लिस्ट में हैं, और मैं लिस्ट बनाई हूँ कि ये सीखूँगी, वो सीखूँगी। क्योंकि एक आदमी का होता है ना कि मुझे ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, तो वैसे ही है। तो अभी 11 बज रहे हैं, और मैं टाइमर लगाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, और मेरे हस्बैंड इसको 0-0 कर दिए, उसी पे बैठ गए, और ये 0-0 हो गया, क्योंकि मैं यहीं पे रखी थी और वो बैठ गए आके। तो ये जो चैप्टर मैं पढ़ रही थी, ये मेरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मेन बात है कि बुक में थोड़ा छोटा-छोटा लिखा हुआ भी रहता है, और इसमें क्वेश्चन भी है, बट मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा बर्तन धोना है, क्योंकि रात में मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ। और ये केमिस्ट्री में मैंने कुछ इतना लिखा था, आप लोग देख सकते हैं मेरी राइटिंग कितनी छोटी सी है, छोटे-छोटे मैं लिखती हूँ। और अब इसको रखेंगे, और देख सकते हैं इतना सारा मुझे बर्तन धोना है। एंड डेली यही मेरा रूटीन है कि रात में मुझे बर्तन धोना है। मतलब आलस बहुत आता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर अभी नहीं धोऊँगी तो फिर मेरा कल का दिन ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी मैं धो लेती हूँ। मैं बर्तन धोने के बाद इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब सबके साथ है, क्योंकि दिन को प्रोडक्टिव बनाना है,
तो रात में अगर आप काम करके सोओगे किचन का तो थोड़ा रहता है कि हाँ मुझे काम नहीं करना है। तो शाम को लगभग मेरा यही रूटीन रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।